हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलिमिटेड एक्सप्लोर। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप इंडियन पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और आपको इसके अप्लाई करने में कितना टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो आपको इसके अप्लाई करने में 10 to 15 मिनट्स लगते हैं और आपको इसके लिए किसी एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही आपको कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट इट्स अ राइट टाइम टू अप्लाई बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन इन वर्ल्ड वाइड एंड इंडियन पासपोर्ट ऑफिस में भी अभी रश कम है। तो अगर आप अभी अप्लाई करेंगे इंडियन पासपोर्ट तो आपको नॉर्मल कैटेगरी में आपका पासपोर्ट जो है वो 10 to 15 वर्किंग डेज़ के अंदर बन जाएगा और अगर आप तत्काल में अप्लाई करते हैं तो विदिन अ वीक के अंदर आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर एक एक स्टेप आपको दिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके इसके लिए आप मेरे साथ मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो नाउ मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि आप पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं। पहले आप पासपोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल क्रोम पे आप पासपोर्ट इंडिया टाइप करेंगे और पासपोर्ट इंडिया टाइप करने के बाद आपको ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा org.passportindia.gov.in। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन होती है। जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है तो ड्यू टू कोविड-19 चल रहा है, अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड-19 की एडवाइजरी इन्होंने दी हुई है कि आप जब भी पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करेंगे तो आपको मास्क वियर करना है, कैरी सैनिटाइज़र है और आपकी मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है आप जब भी विजिट करेंगे फॉर अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आता है पासपोर्ट की वेबसाइट पे। आता है फर्स्ट ऑप्शन आता है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, सेकंड आता है एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, थर्ड आता है चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी एंड फोर्थ आता है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो अभी जैसे आई एज्यूम कि अभी आप फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पे और जब आप रजिस्टर्ड करेंगे तो ईमेल आईडी जो आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे उस ईमेल आईडी पे आपके पास एक लिंक जाएगा और आप जब उस लिंक को वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप वेरीफाई होंगे। उसके बाद आप आपको एग्जिस्टिंग यूज़र में आकर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। अभी हम पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं बट हम चाहते हैं कि हम अभी अगले ही हफ्ते में अवेलेबल हैं दिल्ली में, तो 4-5 दिन ही अवेलेबल हो। तो मैं अपने लिए देखता हूँ सबसे पहले कि हमें सबसे पहली अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है। तो हम इसको क्लिक करेंगे चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। यहाँ पे आता है हमें कुछ डिटेल्स हैं जो हमें फिल करनी है। हमें अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है कि हम कहाँ पे हमें देना है। यहाँ पे दिल्ली आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सॉरी, इसमें हमारा लिया नहीं है। ठीक है, अब इसने हमें दिखा दिया कि आप अगर अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। ये कह रहा है पीएसटी गुड़गांव एमएन टावर में एप्लीकेशन टाइप पासपोर्ट के लिए नॉर्मल कैटेगरी में अवेलेबल है 23 नवंबर के लिए 640 एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं एंड तत्काल के लिए 84 अवेलेबल हैं। पीसीसी के लिए 30 अवेलेबल है, 30 अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। पीसीसी क्या होता है, पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट होता है। ये अगर कोई एप्लीकेशन कोई ट्रैवलर उसको वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए चाहिए होता है। बाकी आईटीओ में 1501 है। तो ऐसे ही आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और अपना चेक कर सकते हैं कि कौन सी सिटी में कौन सी अपॉइंटमेंट किस डेट के लिए अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑनलाइन फिलिंग अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। हम दोबारा से मेन पेज पे जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है एक सीपीवी दिल्ली और दूसरा ऑप्शन आता है पासपोर्ट ऑफिस। तो सीपीवी दिल्ली जो होता है वो एम्बेसी के बंदों के लिए, अगर आप डिप्लोमेटिक हैं और आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अप्लाई करना है तो आप सीपीवी दिल्ली पे क्लिक करेंगे। बट हम जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो हम पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी होती है कि आप कहाँ के लिए अप्लाई, आपने पासपोर्ट ऑफिस कहाँ का सिलेक्ट करना है, आपने दिल्ली का करना है या फिर आप कहीं और का सिलेक्ट करना है। तो आप अपना दिल्ली डालेंगे, यहाँ पे आप अपना गिवन नेम फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो भी आपका करंट ईमेल आईडी है। यहाँ पे कहता है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज अ ईमेल आईडी। यूज़र आईडी को अगर आपको अपना सेम लॉगिन आईडी बनाना है तो आप उसको येस कर देंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, दोबारा से पासवर्ड रिकन्फर्म करेंगे। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आएगा, सॉरी लॉगिन आईडी डालेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आएगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड रिकन्फर्म करेंगे। हिंट क्वेश्चंस में आपको डालना है
ये पूछता है आपसे कि आपका अगर पासवर्ड कभी भूल जाते हैं तो आपसे यही आपके हिंट क्वेश्चन ही आपको हेल्प करेंगे आपके पासवर्ड को रिकवर करने के लिए। तो आपको ये जो भी आप पासवर्ड डालोगे, इसमें जो भी डिटेल डालोगे, आपने बर्थ सिटी डालोगे, आपको बर्थ सिटी ही यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आप कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा। जब भी आप डाल देंगे यहाँ पे, तो इसके बाद आप इसको आगे क्लिक करेंगे यहाँ पे। सिटी ठीक है। अब आपने जब डाला तो यहाँ पे ऐसे आपके पास एक ग्रीन ऑप्शन आ गया, आपका जो ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड हो गया सक्सेसफुली। अब आप अपनी ईमेल आईडी में जाएंगे, आप इसको रिफ्रेश करेंगे, आपके पास ये लिंक आ चुका है पासपोर्ट ऑफिस से, आप देख सकते हैं। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको लिंक जो है आपको इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना यूज़र आईडी डालना है, जो भी आपने अपना लॉगिन आईडी बनाया था। यस, आपका सक्सेसफुल हो गया, एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब आप इसे लॉगिन करेंगे। आप इसमें पासवर्ड डालेंगे अपना। ठीक है, तो अब ये हमने सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब इनकी वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर अ फ्रेश पासपोर्ट और रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अभी हम सबसे पहले क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर अ फ्रेश पासपोर्ट और रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास। यहाँ पे आप इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, या फिर एक दूसरा ऑप्शन आता है कि आप इनका फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। तो अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हम ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है। जैसे ही आप ऑनलाइन क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हमने दिल्ली किया और अब ये पूछता है कि आप कहाँ पे रहते हैं दिल्ली में। तो हमने डाला साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमने अपना डिटेल डाली वैसे ही ये पासपोर्ट की एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है हमारे सामने। अभी हमसे पूछता है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, रीइश्यू पासपोर्ट के लिए कर रहे हो, नॉर्मल कैटेगरी में, तत्काल कैटेगरी में, या फिर आप 36 पेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, 60 पेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, आप जैसे अभी हम एज्यूम का फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करें तो आप उस पर फ्रेश पे क्लिक करेंगे। रीइश्यू पासपोर्ट होगा जैसे आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या फिर आपके पेजेस कम हो गए हैं या फिर आपके पासपोर्ट में कोई करेक्शन है, उस केस में आप रीइश्यू के लिए अप्लाई करते हैं। नॉर्मल कैटेगरी में पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो वो 15 वर्किंग डेज का टाइम होता है प्रोसेसिंग टाइम। और तत्काल में अगर आप करते हैं तो इसमें आपको विदिन अ वीक के अंदर पासपोर्ट आ जाएगा। 36 पेजेस होते हैं आपके स्टैंपिंग के लिए, वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, और 60 पेजेस भी वीज़ा स्टैंपिंग के लिए होते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है पासपोर्ट के अंदर, बट पेजेस का डिफरेंस होता है। तो 60 पेजेस वो अप्लाई करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहता है, क्योंकि आपका पासपोर्ट 10 ईयर के लिए इशू होता है। हम 36 पेजेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप अपने डिटेल डालेंगे, अपना गिवन नेम, सरनेम, अपना जेंडर, मेल फीमेल या फिर आप जो भी हैं। अगर ये यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप किसी और नाम से जाने जाते हो तो आप इसे येस करेंगे अगर आप जाने जाते हैं, नहीं नो करेंगे नहीं जाने जाते। या फिर आपने कभी अपना नेम चेंज कराया था तो आप उसके लिए येस करेंगे, अगर नहीं कराया था तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे अपनी प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका जहाँ भी प्लेस में बर्थ हुआ है इंडिया में, आपकी टाउन डालेंगे उसमें। फिर आपकी स्टेट जहाँ पे आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिटीजनशिप, आप इंडियन कैसे हैं, आप बर्थ से हैं या फिर रजिस्टर्ड
आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर आप किसी और जो भी आपका रीज़न है आप डालेंगे। आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे अगर आप डालना चाहते हैं, वोटर आई डी डालना है, कार्ड नंबर डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं, तो ये सब ऑप्शनल है। फिर इसके बाद ये पूछता है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, होम मेकर हैं, नॉट एम्प्लॉयड है, अदर है, जो भी आपकी डिटेल है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछता है कि आप एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन है आपके लिए, हायर एजुकेशन क्या है, तो आप जो भी हैं वो बताएंगे। यहाँ पे ये इसके बाद में भूलिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या फिर आपकी वाइफ कोई आपकी गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप यस करेंगे, अगर नो है तो आप नो लिखेंगे। उसके बाद ये पूछता है कि इज़ एप्लीकेशन इज़ एलिजिबल फॉर ECR कैटेगरी, अगर है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। फिर आपका कोई अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क है तो आप अगर बताना चाहते हो तो आप वो डाल सकते हैं इसमें। आधार कार्ड नंबर ये पूछता है आपसे, आप आधार कार्ड नंबर डालिए, तो आप अगर आधार कार्ड नंबर है तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए, अगर आप डालेंगे तो ठीक है। यहाँ पे पूछता है कि आधार कार्ड नंबर आप पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करेंगे, अगर आप येस करेंगे तो ठीक है, नो करेंगे तो आप इसको आगे क्लिक कर सकते हैं और आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमने ये पूरा फॉर्म फिल कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। हमने यहाँ पे आधार कार्ड का कोई ऑप्शन क्लिक नहीं किया है, येस या नो। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी फैमिली डिटेल डालनी है, अपने मदर फादर लीगल गार्जियन। यहाँ पे आपको अपने फादर का गिवन नेम फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे सरनेम डालना है, मदर का फर्स्ट नेम, यहाँ पे मदर का गिवन नेम फर्स्ट लास्ट नेम। अगर आपका कोई लीगल गार्जियन है तो आप वो डालेंगे। स्पाउस का अगर आप मैरिड है तो आप अपनी वाइफ का नेम एंड उसका सरनेम डालेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दी है यहाँ पे अपनी फैमिली डिटेल। इसके बाद आप सेव करेंगे, सेव में डिटेल, और इसके बाद हम नेक्स्ट पेज करेंगे। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपकी एड्रेस डिटेल पूछ रहा है कि आपको अपना एड्रेस बताना है। इज़ योर परमानेंट एड्रेस इज़ आउट ऑफ इंडिया, येस, अगर है तो नो, अगर नहीं है तो। और उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है जो जिधर भी आप रहते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना फिल किया हुआ है तो फिर मैंने ये डाल दिया ऑलरेडी। इज़ योर परमानेंट एड्रेस इज़ अवेलेबल, है तो येस, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप येस करेंगे तो ये बोलेगा इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर प्रेजेंट एड्रेस, अगर येस है तो आप येस करेंगे, नो है तो आप नो कर देंगे। येस मतलब अगर आप जिस एड्रेस पे रहते हैं परमानेंट एड्रेस आप वही है, या फिर अगर आप रहते तो दिल्ली में पर आपका परमानेंट एड्रेस सपोज यूपी का है तो आप अपनी वो डिटेल यहाँ पे डाल देंगे, उस घर का एड्रेस डाल देंगे। तो हम इसे येस करेंगे और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। पुलिस स्टेशन हमने क्लिक करना था। तो हमने जैसे दिल्ली सेलेक्ट किया, हम दिल्ली में भाजपा में रहते हैं, पालम में रहते हैं, तो हमारा आता है पालम विलेज। इसके बाद आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। आपने किसी भी फैमिली मेम्बर का डाल सकते हैं। अगर आपका सपोज़ आपका एड्रेस आपको फ़ोन उस समय नहीं मिलता है तो वो आपके फैमिली मेम्बर को अप्रोच करेंगे। फिर इसके बाद ये आपको डिटेल डालनी है, डिटेल ऑफ द प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिस। अगर आप पहले कभी डिप्लोमेट थे तो आप उसकी डिटेल डालेंगे अपने पासपोर्ट की, अगर आप नहीं थे तो आप उसे नो कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने नो कर दिया। आप ये तिब्बतीन वाला है, अगर आप कोई तिब्बतीन सर्टिफिकेट अगर आपके पास अगर आप होल्ड करते हैं तो नो, येस है तो येस, नो है तो नो। यहाँ पे डिटेल एंड अबव, तो हम यहाँ पे डालेंगे डिटेल नॉट अवेलेबल, नेवर हैड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, यहाँ पे हम डाल देंगे। या हैव यू एवर अप्लाइड पासपोर्ट बट नॉट इशूड। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि अगर आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और वो इशू नहीं हुआ, तो कभी क्या होता है कि जैसे हमने कभी 2 या 3-4 साल पहले हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, बट ड्यू टू सम रीज़न वो पासपोर्ट आपका इशू नहीं हुआ और वो अटक गया। तो आप उस केस में अगर आपने कभी अप्लाई किया था तो आपके पास फाइल नंबर, डेट ऑफ अप्लाई, या फिर आपने जहाँ पे अप्लाई किया था ये आपको डिटेल फिल करनी है। अगर आपने कभी नहीं किया तो आप इसे नो करेंगे और इसे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आपसे नेक्स्ट करते हैं तो फिर ये कुछ आपसे मैंडेटरी क्वेश्चन है, ये आपसे पूछता है कि क्या आपका कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा था, या फिर कभी आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, आपको कभी किसी कंट्री में आपको रिफ्यूज़ किया गया है। यही सारे क्वेश्चन है, तो आप इसे पढ़ लेंगे और फिर इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसे नो कर देते हैं।
अब आपने जब पूरा फॉर्म फिल कर दिया तो अभी आपके पास स्क्रीन आता है कि आप जब आपका पासपोर्ट बनेगा तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होगी, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर होगी, यहाँ पे आपका नेम और डिटेल होगी, यस यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, यहाँ आपकी नेशनलिटी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पे आपका जन्म स्थान जहाँ पे आप पैदा हुए थे, यहाँ पे डेट ऑफ इशू होने की डेट आ जाएगी और एक्सपायरी आ जाएगी पासपोर्ट। यहाँ पे आपकी फैमिली डिटेल आ जाएगी, मदर नेम, फादर नेम, आपकी वाइफ का नाम और आपका एड्रेस। अगर आपका कभी आपने कोई पुराना पासपोर्ट अप्लाई किया था और वो नहीं बना तो वो फाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, या फिर अगर आप अभी रीशो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो फाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे डिटेल पूछेगा। प्रूफ ऑफ बर्थ में आप अपना क्या क्या डिटेल देंगे, तो आप या तो अपना डेट ऑफ आधार कार्ड भी दे सकते हैं, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट में अपना 10th का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो अभी हम इसे आधार कार्ड क्लिक कर देते हैं। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आप क्या देना चाहते हैं, आप आधार कार्ड देना चाहते हैं या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना चाहते हैं, तो आप उसे आधार कार्ड नंबर क्लिक कर दीजिए। अगर आप पासपोर्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और SMS सेवा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके लिए वो 50 रुपये आपसे लेंगे, वो आपसे पासपोर्ट ऑफिस में ही लिए जाएंगे, यहाँ पे आपसे ऑनलाइन नहीं लेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप अपना प्लेस डाल दीजिए, आप जहाँ पे अप्लाई करेंगे, आई एग्री। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट फॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन आपको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप हमेशा एक बार प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन करके देख सकते हैं, तो वो बेटर रहता है। क्योंकि कभी क्या होता है कि हमने कोई चीज़ हम फॉर्म फिल करते समय कोई चीज़ रह जाती है, तो अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई एप्लीकेशन में फिलिंग एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो आपको प्रॉब्लम बाद में फेस ना करवाओ। कि आप अपनी अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। जो भी आपकी अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो, वैसे प्रिंट की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिंट करके भी अपनी एप्लीकेशन एक बार देख सकते हैं कि कोई गलती तो नहीं हुई है आपसे, कहीं तो कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं इसको। क्लोज कर देंगे इसे। अब हम इसके बाद जाएंगे सबमिट फॉर्म। आप जब सबमिट फॉर्म के लिए जाते हैं तो पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट आपको बताते हैं, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप इसे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये आपको आपकी डिटेल बता देगा, ये आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, ये आपका नाम है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब आपको ये दिखा रहा है कहाँ पे अवेलेबल है। ये कह रहा है ITO में अवेलेबल है, शालीमार गुड़गांव में अवेलेबल है 23 तारीख के लिए। जो भी आपका अवेलेबल है आप देख सकते हैं। उसके लिए उसके बाद ये आपसे लोकेशन आपकी सिलेक्ट कराता है, आपको कहाँ पे जाना है। सपोज़ हमने देखा था गुड़गांव अवेलेबल है, हमने गुड़गांव में लेके सेलेक्ट किया। फिर हम कैप्चर डालेंगे यहाँ पे। जब ये हम कैप्चर डालते हैं तो उसके बाद आ जाता है वंस पेमेंट डन सो इट कैन नॉट बी रिफंडेड। तो आप सी एप्लीकेशन फॉर्म नॉर्मल कैटेगरी में आपसे 1500 रुपये लेते हैं, और तत्काल में आपसे 2500 रुपये ले जाते हैं। इसमें 1500 रुपये आप यहाँ पे पे करते हैं, 1000 रुपये आप वहाँ पे एट काउंटर पे पे करते हैं एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर उसके बाद अगर आपको जो ये इन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए डेट दी है, अभी डेट नहीं दी है, अभी आपको सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। जो ग्रीन है फ्रेंड्स, तो वो आपकी डेट से अवेलेबल है, तो आप उनमें से किसी भी एक डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने 24 तारीख की डेट ले ली, आप पे एंड बुक अपॉइंटमेंट आप करेंगे। तो उसके बाद ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है। यहाँ पे स्टेट बैंक का पेमेंट गेटवे है या फिर अदर बैंक के आप गेटवे हैं, उसके चार्जेस लगेंगे। स्टेट बैंक के थ्रू जाते हैं तो आपको चार्जेस लगेंगे। तो ये फ्रेंड्स ये सारे आपका है। फिर आप जब पेमेंट कर देंगे और उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट का प्रिंट आ जाएगा, पेज आ जाएगा, आप उसे प्रिंट कीजिए और आप अपने पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।